हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी द स्पिरिचुअल सोना। जब मैंने द सीक्रेट ये किताब पढ़ी तो उसमें आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। द सीक्रेट के बारे में मैं आपको और क्या बताऊँ, वो तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया है जो मुझे आज याद आया और मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाया जाए। आकर्षण का जो नियम होता है उसका पालन करके हम हमारे पूरे लाइफ की प्लानिंग कर सकते हैं। जी हाँ, हम हमारे पूरी लाइफ की प्लानिंग पहले ही कर सकते हैं। तो जैसे हम हमारे कामों के बारे में डिसाइड करते हैं कि कौन सा हम कब करेंगे, कौन सा काम हम किस काम के बाद करेंगे, उस प्रकार से हम पूरा टाइम टेबल बनाते हैं और उसी प्रकार हम प्रयत्न करते हैं कि हम कोशिश करके हमारे दिन को वैसे ही व्यतीत करें। लेखक हमें यहाँ बताना चाहते हैं कि हमारा आज का दिन कैसा जाएगा ये हमारे कल्पना यानी हमारे विजुअलाइजेशन में डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब भी हम मन में डिसाइड करके जाते हैं कोई ट्रैवल के लिए कि ये मेरा ट्रैवल बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत बहुत अच्छा यानी सुखों के साथ इन लग्जरीज होने वाला है, जिससे भी मैं मिलने जाने वाली हूँ वो मेरी जो मीटिंग है वो सक्सेसफुल होने वाली है, तो वहाँ जाकर हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा सी आ जाती है और वो मीटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है या वो ट्रैवल बहुत अच्छा होता है। जैसे ही आप एक सिचुएशन को आप डिक्लेयर करते हो तो वो पॉसिबिलिटीज़ होती है 70 to 90% वैसे ही होता है जैसा हमने सोचा होता है। तो जब बिगनिंग में आप डिक्लेयर करोगे तो 30% रेजोनेट करेगा, 40% करेगा, लेकिन धीरे धीरे आप 70, 80, 90% पे पहुंच जाओगे। ये सच है। इसीलिए जब भी आप किसी मीटिंग के लिए जाओ, आप किसी से मिलने जाओ, आप किसी ट्रैवल पे जाओ, आप किसी कार्यक्रम में जाओ या आप कहीं पे भी जाओ जहाँ पे आप डिक्लेयर करना चाहते हो, तो आपको बस क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है कि वो मीटिंग, वो मिलना ऑलरेडी हो चुका है, वो ट्रैवल आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो एंड यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड। तो जैसे ही आप ये फील करते हो तो वही ऊर्जा आपके उस करंट मोमेंट को मिल जाती है और हमारे शरीर में वहाँ पहुँचने से पहले ही ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो जाता है कि ऑटोमेटिकली वही फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है। कहते हैं ना कि हम एक फ्रिक्वेंसी को हमारे यूनिवर्स में भेजते हैं और उसी के ज़रिए हम हमारे जीवन के अनुभवों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही ये परिस्थिति आप क्रिएट करते हो, फिर वो आपका ट्रैवल हो या कोई मीटिंग हो, वो आपकी यशस्वी हो जाएगी यानी सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे ही आप किसी शॉपिंग के लिए भी जा रहे हो, किसी इंसान से भी मिलने जा रहे हो, तो अगर आप टेंशन में रहोगे, चिंता में रहोगे, डरे हुए होगे, अगर आपकी मनस्थिति अच्छी नहीं होगी, अगर आपके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा, बहुत सारे डाउट होंगे, डेफिनेटली वो मीटिंग वैसी ही होगी। तो ये हमारे साथ बहुत बार होता है। हम ट्रैवल जाने से पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं। हम अच्छा भी तो सोच सकते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको मेरा एक उदाहरण बताना चाहूँ तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि मुझे हमेशा नीचे वाली बर्थ पसंद है ट्रेन में, लेकिन सम टाइम अगर ऊपर की आ जाती है तो मैं जाने से पहले ही डिक्लेयर कर देती हूँ कि हे यूनिवर्स, मुझे नीचे की ही बर्थ मिलेगी और मेरा ट्रैवल बहुत आसानी से होगा। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही हम जाते हैं तो वो जो पर्सन होता है वो ईजिली सीट एक्सचेंज कर लेता है और मुझे हमेशा नीचे का बर्थ मिल ही जाता है। सोचिए, आप जैसे सोचोगे वैसे ही होगा। लेकिन उसके पहले अगर मैं टेंशन कर लूँ, हाय अब तो ऊपर का बर्थ है, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर वॉशरूम जाने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, ओ माय गॉड अब क्या करूँ, अगर मैं ऐसा टेंशन करते हुए जाऊँ तो वही सिचुएशन में क्रिएट कर लूँगी। किसी इंसान से मिलने से पहले ही हम अज्यूम कर लेते हैं कि अरे ये मीटिंग अच्छी होगी ना,
अरे उसे मेरा प्रपोजल समझेगा ना, अरे वो मेरी चीज़ों को समझ पाएगा ना, और वही सिचुएशन हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो देखिए, हम ही कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमें ये सब बंद करना है। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको आसानी से इस्तेमाल करना है तो आपको लॉ ऑफ डिक्लेरेशन समझना ही होगा। सो जिसे अंजना मैम भी कहते हैं कि हर एक सिचुएशन से पहले आप इंटेंशन दिया करो कि ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल होगी, ये ट्रैवल मेरा बहुत लग्जरियस होगा, तो वैसे की वैसी चीज़ें आपके जीवन में खटना शुरू होगी। सो आप जो फ्रिक्वेंसीज यूनिवर्स में भेजोगे वही फ्रिक्वेंसीज आपको आपके जीवन में मिलेंगे। सो आपके विचार यानी दूसरे ही शब्दों में आपकी मनस्थिति डिसाइड करती है कि आप अच्छी चीज़ों का निर्माण करोगे या बुरी चीज़ों का। तो अगर हमें पता है कि हम ही क्रिएटर हैं, हम हर एक चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ों का निर्माण करें। क्यों हम गलत चीज़ों के बारे में इतना सोचते हैं। तो अब बस करिए, अपने जीवन में उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करिए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नियम सबके लिए सेम है। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ईजिली और अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो ट्रस्ट मी गाइस, आप अपने किसी भी इवेंट को डिक्लेयर करके अच्छे से सक्सेसफुल बना सकते हो। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है ना। सो जब से मैंने ये सीखा है अंजना मैम से टेक्निक, तब से मैं मेरे वेबिनार्स, मेरी मीटिंग्स, मेरे वीडियो सब कुछ डिक्लेयर करके फिर बनाती हूँ। तो सोचिए कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप भी अपने जीवन में इस टेक्निक को इस्तेमाल करके अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हो। सो आप ही के हाथ में होता है किसी भी परिस्थिति को अट्रैक्ट करना। तो क्यों ना बुरे की जगह अच्छे को इन्वेंट किया जाए। सो ज़रूर अपने दिन को डिक्लेयर करिए, ज़रूर अपने मीटिंग्स को डिक्लेयर करिए, ज़रूर अपने ट्रैवल को डिक्लेयर करिए, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो, क्योंकि आपके कमेंट्स ही होते हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आप सुनना चाहेंगे वो भी बताइए, तो मैं ज़रूर वीडियो में मेंशन करूँगी कि ये वीडियो मैंने किसके कहने पर बनाया है। सो टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट हुए हो तो। सो सी यू ऑल अगेन।